हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। आज है संडे और बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं जीके के पिटारे में आज आपके लिए क्या खास है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सबसे पहला प्रश्न है कि सुएज नहर किसे जोड़ती है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर बात करें सुएज नहर की, तो इसका निर्माण 1858 में फर्डिनेंड डी लेप्सिस ने नहर का निर्माण करने के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया था। और 17 नवंबर यानी 17 नवंबर 1869 में से खोल दिया गया था। सुएज नहर की अगर बात करें तो मिस्र की एक कृत्रिम नहर है, जो समुद्र स्तर का जो समुद्र में जो जलयान जो चलते हैं जलमार्ग के द्वारा, उसे चलाने के लिए काम आती है। ये नहर सुएज के इस्तांबुल से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 168 किलोमीटर लंबाई है और इसकी 60 मीटर के लगभग इसकी चौड़ाई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वो है हाइड्रोजन। अगर बात करें सूर्य की, तो उसमें अलग अलग तरह की गैसें मिलती हैं। उसमें से 75% के आसपास हाइड्रोजन और 25% के आसपास हीलियम मिलती है। और ये एक बड़े सितारे या बिग स्टार की तरह का से काम करता है। यानी कि जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, उस तरह के प्रिंसिपल पे काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगर वैसे बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर कुछ की बात करें तो कुछ फॉसिल फ्यूल यानी तेल, पेट्रोल, कोयला, इस तरह की चीज़ों को जलाने से होती है। और कुछ एसी फ्रिज में जो हम गैस डालते हैं उनसे होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जैसी बात कर रहे हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपका। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा इसे और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो वो अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924 में। बात करें गांधी जी की, यानी कि जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने जो ये सेशन था 39th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का, बेलगाम में जो हुआ था 26 दिसंबर 1924 को। इसकी थोड़ी डेट्स आपको ऊपर नीचे मिल सकती है अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन 1924 और दिसंबर ये कंफर्म है। तो हुआ ये था कि उस सेशन को चेयर किया था या उस सेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। और उन्होंने खादी को, यानी खादी जो काटते थे वो उनके लिए, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसके लिए इस सेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी और लोगों से समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका इसी तरह का संबंधित है, अंग्रेजों और अंग्रेजों के टाइम से जुड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 5 है आपका, भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम क्या था। तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। अगर भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का नाम बताए तो वो है रेड ड्रैगन। ये लगभग 24 अगस्त 1608 यानी 24 अगस्त 1608 में आया था। इसके कैप्टन थे कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह पे आकर के रुका था। इस पूरे बेड़े में, मतलब जो जहाज होता है वो कई सारे जहाज़ों के साथ चलता है, तो उसे बेड़ा बोलते हैं। उस बेड़े का नाम था हेक्टर। और उस समय के मुगल सम्राट जो कि जहांगीर थे, उसके शासनकाल में आया था और उनसे ही मिलने की कोशिश में की थी इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचे। तो ये 17 मई 1498। ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, कई जगह 17 मई लिखा हुआ आएगा मिलेगा आपको, कई जगह 20 मिलेगा, कई जगह आपको ईयर भी चेंज मिल सकता है। लेकिन अगर जब अलग अलग सोर्सेज को आप ज़्यादा देखेंगे तो आपको ये डेट कंफर्म मिल जाएगी। हुआ यह था कि वास्को डी गामा केरल के कप्पड़ में कालीकट, जो कोजी रोड कोडिगर में है, उसके निकट आए थे।
और 17 या 20 मई जो भी डेट आपको मिलेगी उसके हिसाब से आप उसे टिक लगा सकते हैं। 1498 ईस्वी को भारत आए थे। वह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमीरन से मिले और उनसे बात की थी उस टाइम पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 यानी जो हमने पहले प्रश्न देखा था उससे ही जुड़ा हुआ है। क्या है प्रश्न, जरा देखते हैं। पुर्तगालियों ने कब और कहाँ अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था? तो उन्होंने 1503 में कोच्चि में अपना दुर्ग पहला जो था स्थापित किया था। हुआ यह था कि भारत में भी पुर्तगालियों के उपनिवेश थे, यानी अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगालियों के उपनिवेश भी थे यहाँ पे। वास्को डी गामा ने यूरोप से एशिया जो था भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के 6 साल बाद, लगभग 6 साल बाद, यानी 1503 और 1555 के आसपास भारत में पुर्तगाली आए। इन्होंने कोच्चि में फ्रांसिस डी अल्माडो को अपना पुर्तगाली वायसराय के तौर पर नियुक्त किया तथा 1510 तक अपना मुख्य निकाय को गोवा के ठाणे में स्थानांतरित कर दिया था। और जब ये गए तो गोवा से ही गए थे एक तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है? तो वो है सुनील गावस्कर। हुआ यह था कि सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर के नाम से इसलिए जानते हैं कि उनका कमेंटेटर ने उनके स्किल्स को देखते हुए और एक मैच में, जब 1970 में एक मैच चल रहा था, उनकी हाइट को देखते हुए कंपैरिजन किया दूसरे प्लेयर्स से। तो उनकी हाइट काफ़ी कम थी इन कंपैरिजन टू द अदर प्लेयर्स, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया लिटिल मास्टर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे है। अगर बात करें भाखड़ा और नंगल, ये 2 डैम है, एक नहीं, ये 2 डैमों का समूह है। भाखड़ा और नंगल बांध एक दूसरे से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और नंगल पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये बने हैं सतलुज नदी पे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी पानी में घुलनशील एक विटामिन है जो कि खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनमें मिलता है या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन है वो करता है स्कर्वी जो एक रोग है उससे। विटामिन सी आपका एसेंशियल होता है आपके रिपेयरिंग, जो टिश्यूज़ की रिपेयरिंग होती है और इम्यून सिस्टम के लिए मेनली इसका ये काम है। अच्छा, ये तो बात हुई आज की जीके के 10 क्वेश्चंस की। अब करंट जीके के कुछ 5 मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ आज इस पूरे वीक की। ज़रा उन्हें भी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय संविधान एक अनकही कहानी नामक पुस्तक जो है एक लॉन्च हुई है। उसके लेखक है आपके राम बहादुर राय जी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है 2022 का, ये भारत में आयोजित होने वाला है। तीसरे पे आपको एक चीज़ मिलेगी कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अब एक जो खबर सामने आ रही है, एक अच्छी खबर है, वो है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली एक अभी कुछ ही टाइम पहले, यानी कि लगभग 3-4 दिन पहले ही मिली है। वो कंबोडिया में मिली है और ये स्ट्रिंगर फिश है, स्ट्रिंगर नाम से। पहले किसी और के नाम पे था ये रिकॉर्ड, अब किसी और के नाम पे है। ठीक है। अब एक आखिरी जो है पॉइंट आपका बचा है वो बताना चाहूँगा मैं, पाँचवा पॉइंट, कि आप एक वर्ड सुन रहे हैं महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट आपको बहुत सुनने को मिल रहा है। फ्लोर टेस्ट होता क्या है कि विधानमंडल में जब किसी सत्ता पक्ष को या विपक्ष को अपना बहुमत साबित करना होता है सरकार बनाने के लिए, यानी कि जो सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित कर सके, वो ज़्यादातर सत्ता पक्ष वाला होता है, वो साबित करता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विधानमंडल में बहुमत परीक्षण, उसे हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं। तो ये थे आज के जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।